मान्या और शांता वसई के मछुआरे थे। दोनों दंपत्ति साथ मिलकर काम किया करते थे। अरे शांता, देख आज अच्छी मच्छी मिली है, मेरा काम हो गया। अब तू जा और सारी मछलियाँ बेच। अगा भाई, ये बेचते बेचते तो शाम हो जाएगी। अच्छा है ना? पर तब तक काल्पी को खाना और दवाई कौन खिलाएगा? मैं है ना, मैं अपनी गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखेगा। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। काल्पी, सारी दवाई खा लेना। तुम्हें जल्दी जल्दी ठीक होना है ना? ठीक है माँ, मैं खा लूंगी। शांता ने मछलियों को टोकरी में भरा और वो मछलियाँ बेचने निकल गई। और यहाँ काल्पी अपने बाबा के साथ खेलने की जिद करने लगी। बाबा, मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलो ना। नहीं बेटा, हम कुछ और खेलते हैं। नहीं, मुझे तो पकड़म पकड़ाई ही खेलना है। लेकिन तुझे भाग दौड़ वाले खेल मना है ना कल्पी, डॉक्टर बोले थे ना तुझे। क्या बाबा, मैं दूसरे बच्चों की तरह कोई भी खेल नहीं खेल पाती। चल हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। नहीं, मैं ऊब चुकी हूँ। मुझे दौड़ना है, खेलना है, आपके साथ दरिया पर जाना है। पर कल्पी, तेरे को मालूम है ना। अच्छा सुन, तू दवाई खाकर जब ठीक हो जाएगी, मैं तेरे साथ खूब खेलूंगा, पकड़म पकड़ाई, लपा छुपी, और तुझे दरिया पर भी ले जाऊंगा। काय झाला, तू रो क्यों रही है? मैं कभी ठीक नहीं होंगी ना। ऐसा कौन बोला? मैंने सुना था, डॉक्टर बोले थे कि मेरे दिल में जो छेद है उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है रे पोरी, तू जरूर ठीक होगी। अच्छा छोड़, तुझे दरिया देखना था ना? हाँ। आज हम सिर्फ दरिया देखेंगे, अगली बार तुझे पक्का दरिया की सैर करने ले जाऊंगा। चले? आज वो दरिया देखने जाने वाली थी। ये सोचकर ही काल्पी खुश हो गई। कुछ देर बाद बाप बेटी दरिया देखने निकल गए। बाबा, ये दरिया कहाँ खत्म होता है? मुझे भी नहीं मालूम। क्या बाबा, तुम रोज दरिया में जाते हो, कभी दरिया के पार नहीं गए? नहीं रे पोरी, तू जब बड़ी होगी ना, तू बड़ी जहाज की कैप्टन बनना और इस दरिया के पार जाना। हाँ, मला दरिया खूप आवडतो। बाबा, अगर मेरी बड़ी जहाज दरिया में डूब गई तो? नहीं रे पोरी, ऐसा कुछ नहीं होएगा। पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो? नहीं होएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो दरिया का देव तुझे बचा लेगा। दरिया का देव? ये दरिया का देव है जो तेरी मेरी सबकी बात सुन रहा है, और अगर वो चाहे तो हमारी सब तकलीफ दूर कर सकता है। मेरे दिल का छेद भी ठीक कर सकते हैं? होए पोरी, तू दरिया देव से प्रार्थना कर, वो तुझे जरूर ठीक कर देंगे। मान्या और काल्पी दोनों ने प्रार्थना की। उसके बाद दोनों घर लौटे। शांता लौट चुकी थी। सारे परिवार ने एक साथ समय बिताया। आज काल्पी बहुत खुश थी। अगले दिन मान्या रोज की तरह दरिया में मछलियाँ पकड़ने गया। वो खुश था, उसे मछलियाँ मिल नहीं रही थी, इसीलिए वो दरिया के बीचों बीच चला गया और जाल दरिया में डालकर इंतजार करने लगा। उसको काल्पी की बात याद आ गई। हे दरिया के देव, मेरी कल्पी की इच्छा पूरी कर दे, उसे ठीक कर दे दरिया देव। मान्या प्रार्थना कर ही रहा था कि उसके जाल में खिंचा चला जाने लगा। लगता कोई मछली है। मान्या ने जाल खींचना शुरू किया। जाल काफी भारी था, वो खिंचता जा रहा था। जब जाल ऊपर आया तो उसने देखा कि जाल में 3 अलग अलग मछलियाँ थीं। ये कौन सी मछली है? हा? ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। तभी वो मछली बोल पड़ी, हम जादुई मछलियाँ हैं। काय? हम सच में जादुई मछलियाँ हैं। मान्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये मछलियाँ सच में बोल रही हैं। हाँ मान्या, तुमने दरिया के देवता को याद किया और उन्होंने हमें तुम्हारे पास भेजा तुम्हारी मदद करने। तो क्या मेरी कल्पी ठीक हो जाएगी? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें हमारी 3 शर्तें माननी होगी। मुझे सब मंजूर है। पहली शर्त, तुम
तुम हमारे बारे में यानी 3 जादुई मछलियों और दरिया के देवता के बारे में अपने परिवार के अलावा किसी को भी नहीं बताओगे। मंजूर है। और दूसरी शर्त कि तुम जिंदगी भर दरिया के देवता से कुछ नहीं मांगोगे। मेरी बच्ची ठीक हो जाए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, आज के बाद तुम कभी दरिया में मछलियाँ नहीं पकड़ोगे। सोच लो। ये सुनकर मान्या थोड़ा सोच में पड़ गया, पर कालपी उसकी जान थी। मैं मछलियाँ नहीं पकड़ सकता तो मैं मजदूरी करके जीवन काट लूंगा। मेरी बेटी ठीक हो जाए, इससे बड़ी मेरी कोई इच्छा नहीं। तो तुम्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर हैं? होए मंजूर है, मुझे तीनों शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, तो दरिया के देवता तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे और तुम्हारी बेटी कालपी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। याद रहे, आज के बाद तुम कभी मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मान्या वापस किनारे लौटा और दौड़ते हुए घर गया। मान्या ने शांता को सब बताया। अब अपनी बेटी ठीक हो गई। मला बतोए कि हमें डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए। ठीक है चलो, पर मुझे दरिया के देवता के चमत्कार पर यकीन है। मान्या और शांता कालपी को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेक किया और वो खुद असमंजस में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? किसी बच्ची के दिल का छेद अपने आप कैसे भर सकता है? ये चमत्कार है, चमत्कार। पूरा परिवार खुश हो गया। वो लोग जो जिंदगी भर चाहते थे वो हो चुका था। शांता और मान्या की बेटी कालपी बिल्कुल ठीक हो गई। पूरे परिवार ने दरिया के देवता का शुक्रिया किया। उस दिन से मान्या मजदूरी करने लगा। वो कभी भी दरिया वापस नहीं लौटा। अपनी बेटी की जिंदगी के लिए मान्या ने मछलियाँ पकड़ना छोड़ दिया। शायद वो अब भी दरिया को याद करता होगा, पर वो खुश था कि अब उसकी बेटी कालपी बाकी बच्चों की तरह खेल कूद सकती थी और उसकी बेटी की जिंदगी आबाद थी। एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना 2 सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं, जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है, और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है। काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सब ने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी। ये फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया।
लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयाँ देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गयी। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ। और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया। लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला। ना जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दे।